नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर और मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। आप बड़े बड़े सपने संजोकर अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो दिलाते हैं, लेकिन क्या आपके सपने वहां वाकई सच हो पाते हैं? आपके बच्चे वाकई वहां उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं? ये सोचने पर मजबूर कर रही है सोनीपत की नामिक जाम यूनिवर्सिटी, जहां एक प्रोफेसर पर बच्चों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पाठ पढ़ाने के आरोप लगे हैं। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जानकारी के मुताबिक बीकॉम थर्ड ईयर के लॉ स्टूडेंट सेक्शन सी और डी में प्रोफेसर समीना दिलवाई द्वारा सिलेबस से बाहर जाकर देश विरोधी गतिविधियों का पाठ पढ़ाया गया। आरोप है कि प्रोफेसर द्वारा डेटिंग ऐप डाउनलोड करवाकर विश्वविद्यालय के ही कुछ विद्यार्थियों की प्राइवेसी को एक्सपोज किया गया है। यहाँ तक कि प्रोफेसर के कहने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का डेटिंग साइट पर फर्जी अकाउंट बनवाया गया और इस फेक अकाउंट के जरिए राहुल गांधी को ट्रोल करने का मकसद रखा गया। वहीं कुछ ऐसे वीडियो भी शेयर किए गए हैं जिनको डिलीट करवाने को लेकर विद्यार्थियों ने अपील की थी। साथ ही लड़कियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी बात सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ जब हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस मामले में संज्ञान लेने यूनिवर्सिटी पहुंची। एक इतनी नामी यूनिवर्सिटी में इस तरह का होना यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के लिए, मालिकों के लिए एक सोचने का विषय है कि आप स्पेसिफिकली अपनी यूनिवर्सिटी से इस तरह से करा रहे हैं या अननोइंगली आपकी पीठ पीछे ऐसा हो रहा है। ये उनको चेक करने की आवश्यकता है। जब इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पूछताछ की तो वाइस चांसलर ने जानकारी न होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया और पूरे मामले को लेकर लिखित रूप में भी वाइस चांसलर से महिला आयोग ने जवाब मांगा है। मैंने जब सभी बच्चों से पूछा कि जिस तरह से आपकी प्राइवेसी इस ऐप पर दिखाई गई और कुछ लोगों की फोटो और शक्ल इस ऐप में आई, क्या आप चाहोगे कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे आपका उदाहरण देकर आपकी ऐप खोलें? तो किसी भी बच्ची ने या बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर बच्चों को रियलाइज़ हुआ कि जो हमसे कराया गया जाने या अनजाने में, वो अगर दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे हमारी ऐप खोल कर करते हैं तो कितनी शेम होगी, कितना हमारी प्राइवेसी लीक होगी। ये बाद में बच्चों ने रियलाइज़ किया। सुसाइड बॉम्ब की शिक्षा देते हैं उनके स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को, ये उनको नहीं पता। इन बातों को सोचना होगा। उनके प्रोफाइल्स को ओपन किया जाता है, उसमें उनकी प्राइवेसी को ओपन किया जाता है, वाइस चांसलर को ये नहीं पता। अब ये सोचना हमें होगा, मीडिया को जानकारियाँ लेनी होगी कि क्या उन्हें नहीं पता या उनकी जानकारी में है, वो बताना नहीं चाहते थे, या उनकी जानकारी में है कि उनके बच्चों के साथ ऐसा सिखाया जाता है। जो लोग, जिनके भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको भी इस पर विचार करना होगा कि आपके बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं, देश के अच्छे से अच्छे कोर्ट्स में एक अच्छे लॉयर के रूप में जाना चाहते हैं या फिर सुसाइड बॉम्ब की शिक्षा लेने जाना चाहते हैं। ये उनको सोचना होगा। बच्चों की प्राइवेटी, डिग्निटी को आहत किया गया, उनको प्राइवेट, उनकी बातों को एक्सपोज किया गया। ये सारा ट्विटर पे है, मुझे लाखों लोगों ने टैग किया है। इसको आप देखें, निकालें और आप इसके ऊपर विचार करें। ये बहुत ज़रूरी है। महिला आयोग लिखेगा, सरकार को लिखेगा या मतलब सीधा इसमें कोई एक्शन लेगा? इस विषय पे मैं डीजी हरियाणा से डिस्कस करूंगी कि बॉम्ब सुसाइड की बातें कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रही है, वो किस एक्ट के तहत होता है। मेरी एडवोकेट दोनों मेरे साथ बैठी हैं, रितु कपूर और पूजा। ये लोग लीगली उस पर क्या एक्शन लेना है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगी और समीना जी को हम अपने सम्मन करके अपने ऑफिस में बुलाएंगे, उनसे सारी बात क्लियर करेंगे कि उन्होंने इस तरह की शिक्षा बच्चों को क्यों दी। ट्विटर पे देखिए ना, हम ये कह रहे हैं, नहीं, उनके वीसी कह रहे हैं कि मुझे ये नॉलेज में नहीं था, मैं इसके बारे में पता करूंगा और ये आउट ऑफ द वे है, ये नहीं होना चाहिए था। आज क्यों कह रहे हैं जब महिला आयोग उनके यहाँ विजिट कर रहा है, जब बच्चियों की जिंदगी के बारे में सोचने की बात है। वो जो कार्रवाई करनी है हम करेंगे अपने हिसाब से, चाहे यूनिवर्सिटी के खिलाफ, चाहे वाइस चांसलर के, चाहे समीना और प्रोफेसर विना उनके खिलाफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए। देश विरोधी गतिविधियां जब किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में की जाती हैं, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो
भारत की युवा शक्ति को, युवा पीढ़ी को खराब करना चाहते हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। हमारी बहुत सी बेटियों की ज़िंदगी इसमें जुड़ी है। वो एक कोएड यूनिवर्सिटी है, उसमें बेटियां भी हैं। बेटियों की प्राइवेसी को उनकी डिग्निटी को हार्म करना ये हम नहीं होने देंगे। ट्वीट हो रहा है कि उन्होंने इस तरह से कैंडल मार्च कराया। कैंडल मार्च में फ़िलिस्तीन और हमास की बातें करने का क्या मतलब है? अगर ये मैंने वाइस चांसलर से बात की कि इस सब्जेक्ट के में बोलने का क्या मतलब, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके यूनिवर्सिटी में कोई कैंडल मार्च भी हुआ है। एक और दुखद बात इसमें है कि पिछले दिनों इस यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुलाए गए, जिनका नाम आचीन विनायक, आचीन विनायक, एक दिल्ली के प्रोफेसर बुलाए गए डीयू के, जिस प्रोफेसर ने आकर अपने सब्जेक्ट के अनुसार दूसरे राष्ट्रों के बारे में बताना था। ये एक सब्जेक्ट है। उस व्यक्ति ने यहाँ पर आके फ़िलिस्तीन और हमास के बारे में बातें करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे बातें करके उन्होंने इंडियन आर्मी को जो है उनकी डिग्निटी डाउन करने की बात की, इंडियन आर्मी को भला बुरा और गलत ठहराने की बातें की। ये ऑन रिकॉर्ड बच्चे वहाँ पर सुन रहे थे। इसके लिए मैंने वाइस चांसलर जी से बात की। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था, हमने इसको सिर्फ इनवाइट किया था एज अ स्पीकर, हमें नहीं पता था ये आउट ऑफ सब्जेक्ट इस तरह की भाषा बोलेगा। जिसके लिए हमने वाइस चांसलर को कहा है आप उसको लिखित में अपोलोजाइज़ करने के लिए पब्लिकली बोले, वो मीडिया में दे कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मैंने इंडियन आर्मी के बारे में बोला है। और ये कोई सब्जेक्ट नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के लिए बोलने का। इसके अतिरिक्त उसने सुसाइड बॉम्ब क्या होते हैं, हमें सुसाइड बॉम्ब के लगाना चाहिए, कैसे लगाते हैं, ये सारी वेरिएशंस की। क्या कोई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर सुसाइड बॉम्ब की भाषा सिखाते हैं? वो प्रोफेसर उनको राष्ट्रों के बारे में समझाने बताने गए थे या सुसाइड बॉम्ब्स की शिक्षा देने गए थे? क्या यहाँ से जाहिर होता है? इसमें तो जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है। अब वाइस चांसलर को खुद सोचना होगा, जिंदल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन चांसलर को, चेयरपर्सन को सोचना होगा कि उनकी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह के लोग आकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और बच्चों को, यूथ को सुसाइड बॉम्ब और ये सारी बातें बताते हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ भाषा बोलते हैं, तो वो मंशा उनकी क्या है और वो बताना क्या चाहते हैं? क्या वो यूथ को एंटी करना चाहते हैं देश के, या वो जिंदल यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते हैं? ये वाइस चांसलर को खुद सोचना होगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर रेणु भाटिया ने कहा है कि प्रोफेसर समीना दिलवाई को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर विद्यार्थियों द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी शिकायत देने की बात कही है, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पूरे मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई है। जब मेरी एडवोकेट ऋतु कपूर ने कुछ बच्चों से पूछा कि आपने इस बात की शिकायत अपने किसी सीनियर्स को या कहीं पर की, क्योंकि हर उसमें आपकी शिकायत करने के लिए एक अलग सेक्शन होता है, वो सेल बनाया जाता है, तब बच्चों ने कहा कि हमने अपने सीनियर प्रोफेसर को भी कहा। जो बच्चे अनकंफर्टेबल थे उन्होंने बताया कि हमने अपने सीनियर प्रोफेसर को कहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ ने बताया कि हमने इसको काउंसिल में भी रखा, स्टूडेंट काउंसिल में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब बच्चों को दबाया गया, इस बात के लिए रोका गया। लेकिन मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में, हमारे हरियाणा राज्य में पर्टिकुलर एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम है। उस यूनिवर्सिटी में बॉम्ब अटैक की बातें की जाती हैं, सुसाइड बॉम्ब सिखाने की बात की जाती है और कोई एक्शन उस प्रोफेसर के खिलाफ नहीं होता। दिल्ली के इस प्रोफेसर आचीन विनायक के खिलाफ यूनिवर्सिटी को भी एक्शन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डीजी पुलिस से कहूँगी कि इसके ऊपर वो वर्किंग करें कि हमारे हरियाणा में आकर कोई इस तरह की बॉम्ब सुसाइड की बातें कैसे कर सकता है। साइबर से रिलेटेड लोगों से कहूँगी, जो पुलिस में हैं, उनसे कहूँगी कि वो इस बात का खुलासा करें कि उनकी इस तरह से प्राइवेसी और डिग्निटी को
आघात क्यों किया गया, जब बच्चे अनकंफर्टेबल थे तो उनसे ये सब क्यों पूछा गया। खैर ये मामला बेहद संजीदा है और इसके पेंच लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वाइस चांसलर कह रहे हैं ये मामला बेहद संजीदा है और इसके पेंच लगातार फंसते जा रहे हैं। इस तरीके से वाइस चांसलर कह रहे हैं कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के आदेश के बिना कोई भी पाठ्यक्रम जारी नहीं हो सकता, तो उन्हें कैसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से सुमित घनघस की रिपोर्ट।